आपने शिव मंदिरों और विभिन्न वैष्णव मंदिरों में भी कुछ इस तरह की आकृतियां देखी होंगी। कई बार हम इन आकृतियों को नज़रअंदाज कर सीधे ही मंदिरों में प्रवेश कर लेते हैं, जबकि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई इन आकृतियों का एक विशेष अर्थ है, बहुत गहरा अर्थ। आज के वीडियो में इनके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और यकीन मानिए, वीडियो देखने के बाद अगली बार जब आप इन मंदिरों में प्रवेश करेंगे तो आपकी मनोस्थिति एकदम अलग होगी। इस विषय पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी का आभार। आज की इस वीडियो में हम मंदिरों में विराजमान देवी देवताओं की बातें नहीं करेंगे, बल्कि मंदिरों में स्थापित कुछ ऐसे प्रतीकों की बात करेंगे जो अपने आप में बेहद खास हैं। मंदिर और उसमें विराजमान मूर्ति का आपस में एक घनिष्ठ संबंध है। डॉक्टर कटोच की इस व्याख्या को सुनिए, तभी आपको इस वीडियो का असली आनंद आएगा। जो भारतीय वास्तुकला जो संस्कृत ग्रंथ है उसमें तो मंदिर भी उतना ही पूजनीय माना गया है जितना की मूर्ति होती है। प्रासाद पुरुष, प्रासाद माने मंदिर और पुरुष, प्रासाद तो पुरुष है और प्रतिमा जीवा उच्चते, प्रतिमा उसके अंदर जीव है, माने बिना जीव के शरीर का भी कोई मतलब नहीं है और शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं है जब तक उसमें जीव स्थापित न हो। तो इनका आपस में इस प्रकार से एक किस्म में तो रिलेटिव शब्द वो है रिलेशन। भक्त की प्रवृत्ति को शुद्ध करने का काम मूर्ति बाद में करेगी जब भक्त उसके अंदर प्रवेश करेगा, लेकिन ये दोनों मोटिव जो हैं वो उसके दूर से ही, उसके 50 कदम दूर से ही उसकी प्रवृत्तियों को शुद्ध करने का काम करेंगे। इन आकृतियों को बनाने का एक विशेष उद्देश्य रहा है। पुरातत्व की भाषा में इन्हें अभिप्राय या मोटिव कहा जाता है, यानी ये एक प्रतीक के रूप में बनाए गए हैं एक विशेष बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, ताकि जब तीर्थयात्री मंदिरों में आएं तो इन आकृतियों को देखकर उनके मन में वो विशेष भाव उत्पन्न हो सके। ये हैं केदारनाथ, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। इसमें आप लोग साफ तौर से केदारनाथ मंदिर में बनी इन दो आकृतियों को देख सकते हैं। एक सिर्फ चेहरे की आकृति है और दूसरी सिंह व हाथी की। इस तरह की आकृतियां आपको अन्य कई मंदिरों में भी दिखाई देंगी। ध्यान से देखिएगा। ये है पंच केदार का एक प्रमुख मंदिर मद्महेश्वर। यहाँ आप स्पष्ट रूप से इन दोनों आकृतियों को देख सकते हैं। ये है गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर और ये विश्व धरोहर में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर। और इस तरह के कई मंदिरों में आपने ये आकृतियां देखी होंगी। दोनों आकृतियों को अलग अलग समझेंगे। पहले बात करते हैं सिंह व हाथी की आकृति की। अगर आप सतही तौर से देखेंगे तो आपको इस मूर्ति में सिर्फ सिंह ही दिखाई देगा, क्योंकि उसका साइज थोड़ा बड़ा है। लेकिन ध्यान से देखने पर आपको सिंह के नीचे दबा हुआ दिखाई देगा छोटा सा हाथी। अधिकांश मंदिरों में इसका एक अनुपात भी है, 1:6, यानी अगर हाथी 1 इकाई का होगा तो सिंह 6 इकाई का, हाथी से 6 गुना बड़ा। इस आकृति को कहा जाता है गज सिंह। गज यानी कि हाथी, सिंह यानी कि शेर। सामान्य रूप से इनकी स्थिति मंदिरों के ऊंचाई वाले हिस्से में होती है, ताकि मंदिर आने वाले श्रद्धालु दूर से ही इन आकृतियों को देख सकें। कुछ जगह इन्हें प्रवेश द्वार पर भी बनाया गया है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस विशेष आकृति में सिंह प्रकाश का व हाथी अंधकार का प्रतीक है। भारतीय वास्तुकला में इन्हें बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बारे में बता रहे हैं वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। वे कहते हैं, तो गज सिंह जो है वो मद्महेश्वर में भी है, केदार
नाथ में भी है, कोटेश्वर में भी है, सिमली के मंदिरों में भी है, बागेश्वर में है और जागेश्वर में है, सभी जगह है। इसको गज सिंह कहते हैं। गज सिंह का तात्पर्य यह है, सिंह जो है वो प्रकाश और पुण्य का प्रतीक है। गज जो है तम, अंधकार और दुष्प्रवृत्तियों का प्रतीक है। सिंह जो है वो गज को दबोचे है, माने वो तम पर, अंधकार पर प्रकाश की विजय है। उसका भी अर्थ वही है, जैसे ज्यों ज्यों भक्त मंदिर के निकट आएंगे त्यों त्यों उनकी दुष्प्रवृत्तियों को दूर करना इनका काम है। ये मोटिव जो है भारतीय कला के बहुत प्रसिद्ध वो है मोटिव, प्रतीक हैं, ये सिंबल हैं। जानकारों का मानना है कि गज सिंह का जिक्र दुर्गा सप्तशती में भी किया गया है। इस संबंध में डॉक्टर कटोच कहते हैं, गज सिंह का जो उल्लेख है वो दुर्गा सप्तशती में भी हुआ है कि जैसे जो तामर राक्षस था या महिषासुर था, वो दोनों अंधकार और पाप के प्रतीक थे, माने देवी के सिंह ने झपट कर उनको दबोच लिया। मंदिरों में स्थापित इस विशेष आकृति को कीर्ति मुख कहा जाता है। पुरातत्व के जानकार इसे भारतीय वास्तुकला का एक प्रमुख प्रतीक मानते हैं। उनके अनुसार मंदिर के निकट भक्त जाते हैं, जब दूर से अब आते हैं, उसके निकट आते हैं, तो सबसे पहले वही दो चीजें उनको दिखाई देती हैं। तो उसका मतलब यह है कि एक तो अगर बुरे लोग होंगे, बुरे इरादे वाले लोग होंगे कि जिनके मन में छल कपट और दुर्भावनाएं हैं, उनका तो कीर्ति मुख अपसारण करता है। अपसारण शब्द है उसके लिए, अपसारण माने उनको दंड देता है। और दूसरा उद्देश्य उसका ये है कि वो भक्त के मन की मलिनता को दूर करते हैं। यही कारण है कि कीर्ति मुख को सामान्य रूप से मंदिर में काफी अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, ताकि मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तगण दूर से ही इसके दर्शन कर सकें। जब भी हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारे मन के भाव काफी महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे आप इसे धार्मिक नजरिए से देखें अथवा मनोवैज्ञानिक नजरिए से। दोनों में मन के भावों को प्रमुखता दी गई है और ऐसे में ये प्रतीक हमारे मन के भावों को सकारात्मक रूप से बदल देते हैं। डॉक्टर कटोच कहते हैं, कोई भक्त आ रहा है मंदिर की ओर, जो मंदिर के निकट आ रहा है उसको पहले सिंह दिखाई देगा। उस सिंह का आकार जरा बड़ा होता है, गज का छोटा होता है, तो धीरे धीरे उसको गज भी दिखाई देगा। बस उसी समय से उसकी प्रवृत्तियां पुण्य और प्रकाश की ओर बढ़ने लगती हैं। वो प्रतीक बता रहा है, वो मंदिर के ऊपर का प्रतीक बता रहा है कि आप अगर इस भावना से मंदिर में नहीं आए तो मंदिर में आपकी पूजा और समर्पण का कोई अर्थ नहीं है। कीर्ति मुख के साथ एक धार्मिक कथा भी जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक योगी के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक दानव पैदा किया और उसे योगी को खा जाने को कहा। योगी ने जब भगवान शिव से क्षमा याचना की तो शिव ने उस दानव को योगी का भक्षण करने से रोका। ऐसे में दानव बोला, अब मैं क्या खाऊं? भगवान शिव उससे कह बैठे, अपने आप को खा लो। और जब भगवान शिव पीछे मुड़े तो वो दानव अपना शरीर खा चुका था, केवल उसका चेहरा बचा हुआ था जिसमें उसके 2 हाथ प्रवेश कर रहे थे। भगवान शिव ने उसे रोका और अपनी आज्ञा का पालन करने की वजह से उसे देवताओं से भी ऊपर का स्थान प्रदान किया। एक दूसरी कथा में इसे जलंधर राक्षस से भी जोड़ा गया है। यही चेहरा कीर्ति मुख कहलाया। कीर्ति मुख का मतलब है एक यशस्वी चेहरा। यहाँ स्वयं के शरीर को खा जाने का मतलब है अपने अहम को नष्ट करना।
कुछ लोग भगवान शिव के मंदिरों में स्थापित इस कीर्ति मुख को भैरव के रूप में भी जानते हैं। आज के आधुनिक युग में मंदिरों में स्थापित इन प्रतीकों के बारे में बेहद कम लोगों को जानकारी है, जबकि इन मंदिरों के निर्माण के समय अधिकांश लोग इनके इस विशेष गुणों से परिचित थे, चाहे वो इन्हें बनाने वाले शिल्पी हों या फिर राजा महाराजा। मंदिर निर्माण के बाद कीर्तिमुख व गज सिंह की विशेष पूजा अर्चना की जाती थी। एक बड़ा आयोजन होता था जिसमें तमाम श्रद्धालु शामिल होते थे। तो ये था आज का वीडियो भारतीय पुरातत्व की 2 प्रमुख विरासतों के संबंध में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगली बार जब भी आप इस तरह के मंदिरों में जाएंगे तो इन प्रतीकों के संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अगर इस संबंध में आपके मन में कोई सवाल हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।